ओम शांति। मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। सर्व को गुणों शक्तियों का दान करने वाली, दुआओं का दान करने वाली मास्टर दाता हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे संगम युग भगवान के दिल को जीतने का युग है। बाबा कहते कई बच्चे बाप की बातों को सुनकर पुरुषार्थ करते बाप का दिल जीत लेते हैं और कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते मर पड़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाप की बात को सुना अनसुना कर देते हैं तो माया की चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे बाप की बातों को सुनते रहेंगे, मुरली रोज सुनते रहेंगे, पढ़ाई पर अटेंशन देंगे तो जो भी कोई संशय बुद्धि में बैठा है तो कभी न कभी ऐसी पॉइंट लगेगी जिससे संशय बुद्धि का उड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे कैसी भी हालत हो पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा जो कहते उसको सुना अनसुना नहीं करना है। व्यर्थ बातों को कोई ऐसी वैसी बातें सुनाए, मायावी बातें, तो उनको बाबा कहते सुना अनसुना कर दो, क्योंकि ऊंचा पद पाना है तो व्यर्थ बातों में बुद्धि नहीं लगानी है। फिर बाबा समझा रहे क्रिश्चियन धर्म में सेंट जेवियर का शरीर आज तक भी कहते रखा हुआ है, उसके केवल पैर दिखाते हैं सबको। तो बाबा कहते हैं कि पैर छूने से बीमारी दूर हो जाती। तो बाबा कहते बच्चे अगर भावना है, निश्चय है तो जरूर उनको कुछ न कुछ भाड़ा मिल जाता है। निश्चय में ही बल होता है। वहां भी जाते हैं तो बाबा कहते निश्चय रखते तो बाप उनको कुछ न कुछ भावना का भाड़ा दे देते हैं। बाकी ऐसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर ऐसे होता तो वहां ढेर का ढेर मेला लग जाता। यहाँ बाप आते हैं माउंट आबू में तो भी बाबा कहते इतने ढेर नहीं आते हैं। जब ढेर आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तब तक बाबा कहते विनाश हो जाएगा। तो जिनको बाप से मिलना होगा वही आकर के बाप से मिलते हैं। 31/12/2024 के महावाक्य है। आज बाप दादा का अवतरण दिन है। मधुबन में आज बाप दादा हम सभी बच्चों से मिलने के लिए आएंगे। सभी योग तपस्या तो कर ही रहे हैं और भी विशेष तपस्या की लगन में मगन, एकाग्र स्थिति और मौन रख करके बाप दादा का अनुभव अपने घर में भी करेंगे, क्योंकि बाप दादा मधुबन में आते और सारे घरों में भी अपने सभी बच्चों के पास भी चक्र लगाते हैं। तो सारा दिन विशेष एकांत और ज्ञान के मनन चिंतन में और मौन में अव्यक्त स्थिति बना करके बिताएं तो बाबा का सुंदर अनुभव होगा। आज के महावाक्य, मीठे बच्चे बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न है बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है। उत्तर है बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं है।
जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं होता, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही ना। उस दुश्मन की एफिजी जलाते हैं, दुख देने वाले को सदा ही जलाया जाता है। दुख का समय पूरा होता और अभी सतयुग सुख की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। कब सुना है रावण को कोई परमपिता कहते? कभी नहीं कोई समझते लंका में रावण था। बाप कहते यह सारी दुनिया ही लंका है। वास्को डिगामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि तो थे नहीं। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी, बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता स्थापना पालना और विनाश, नहीं, पहले स्थापना फिर पालना, बाद में पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना। यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते। बाप तो कभी किसको दुख देते नहीं है। यहाँ तो सतो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्प की बात है। मुसलमान लोग भी कहते उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते वह कहते अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा। बाबा कहने से वर्षा याद आता। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते। मियाँ बीबी यह अक्षर भी भारत में ही है। परमपिता परमात्मा कहने से शिवलिंग याद आ जाता। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते। भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते। शिवलिंग भी पत्थर का होता है। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता। पत्थर को भगवान समझ पूजते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती। पत्थर काट काट कर कान, मुख, नाक, आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो। हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते तब पत्थर की पूजा करते। चैतन्य है, पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां न कोई पुजारी होते, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती। दरकार ही नहीं, जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं।
अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्र माला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्र माला और दूसरी है रुंड माला। एक है ब्रदर्स की और दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक हैं। गायन भी है भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य में थे, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती रहती। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता। बाप सुलटा काम कराते और माया उल्टा काम कराती। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पार्ट बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती। आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी रख नहीं सकते। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर भी रख लेते, परंतु फायदा क्या। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उनका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव छू लेता तो बीमार नहीं होता। पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते भावना का भाड़ा मिल जाता। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहां जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं आते। ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती अर्थात तमो प्रधान बन जाता, तब यह झाड़ चेंज होता। कितना यह बेहद का झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। नंबरवार आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे आएंगे नहीं। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते। नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पार्टधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे। खेल ही बिगड़ जाए।
यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई होती नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते वहां जन्म कैसे होगा? बोलो वहां तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार की बात नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते कि कोई भी पाप कर्म हो जाता तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते तो अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते ही हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। खुद पर ही दया कृपा आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते और कोई पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकल पड़ती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो विल, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करने हैं। बाप कितनी युक्तियां बतलाते, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते तो वह क्या पद पाएंगे। बाप कहते जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। बाप कहते जब तक बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड रखते हैं। फिर भी बाप कहते बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंचा पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान है, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। ओम शांति।